Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to start our novel Farewell to Arms by Ernest Hemingway. ज़ाहिर इस नावल की स्टोरी तो एक आम रोमांटिक स्टोरी मालूम होती है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जंग के सीन इस स्टोरी को एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट फराहम करते हैं। नावल का प्रोटैगनिस्ट हीरो लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी है, जो कि एक अमेरिकी नौजवान है और वर्ल्ड वार 1 में एज ए एम्बुलेंस ड्राइवर इटालियन फ़ौज में काम कर रहा है। देन इसमें नेक्स्ट करेक्टर है कैथरीन बार्कले, एन इंग्लिश नर्स एड हु फॉल्स इन लव विद हेनरी। देन इसमें नेक्स्ट करेक्टर है रिनाल्डे, अ सर्जन इन द इटालियन आर्मी, एक बदशक्ल एंड शरारती और क्लोज फ्रेंड ऑफ हेनरी। और ये क्या है कि ऑल्दो ही इज़ ए स्किल्ड डॉक्टर बट हिज प्राइमरी प्रैक्टिस इज सेड्यूसिंग ब्यूटीफुल वुमेन। इसमें नेक्स्ट करेक्टर है द प्रीस्ट, अ काइंड स्वीट यंग मैन हु प्रोवाइड स्पिरिचुअल गाइडेंस टू द फ्यू सोल्जर्स इंटरेस्टेड इन इट। देन इसमें है हेलन फ्रुगसन, अ नर्स एड हु वर्क्स एट अमेरिकन हॉस्पिटल, और ये एक कैथरीन की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। देन मिस गेज है, एन अमेरिकन नर्स हु हेल्प्स हेनरी थ्रू हिज रिकवरी एट द हॉस्पिटल इन मिलान। Then Miss Van Kempen, the superintendent of the nurse at the American hospital in which Catherine works, वो बहुत ज़्यादा cold है, strict है और unpleasant woman है। Then इसमें डॉक्टर वेलेंटिनी, an Italian surgeon who comes to the American hospital to contradict the hospital's opinion that Henry must wait 6 months before having an operation on his leg। ये वो इटालियन सर्जन है जो कि अमेरिकन हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पे हेनरी को कहा जाता है कि उसको अपने घुटने के ऑपरेशन के लिए 6 माह का वेट करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर वेलेंटिनी फ़ौरन से एग्री हो जाता है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो हेनरी का ऑपरेशन कर देगा जल्द ही। देन नेक्स्ट है इसमें काउंट ग्रेफी, अ 94 ईयर्स ओल्ड नोबल मैन, जो कि एक बहुत बूढ़ा आदमी है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और हेनरी उसे एज ए फादर फिगर के तौर पर देखता है। द काउंट रिप्रेजेंट ए मोर मैच्योर वर्जन ऑफ हेनरीज करेक्टर एंड हेमिंगवे मैस्कुलाइन आइडियल। ये हेमिंगवे के आइडियल को भी ये काउंटग्राफी शो करता है। देन इसमें नेक्स्ट है एटोर मोरेटी, एन अमेरिकन सोल्जर फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। ये भी हेनरी ही की तरह इटालियन फ़ौज के लिए काम करता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा शेखी मारने की आदत है अपनी फाइट्स के बारे में। देन इसमें नेक्स्ट करेक्टर है जीनो, अ यंग इटालियन होम हेनरी मीट्स एट ए डेसिमेटेड विलेज। देन इसमें है रॉल्फ साइमंस, एन ओपेरा स्टूडेंट ऑफ डबियस टैलेंट। साइमंस इज़ द फर्स्ट पर्सन दैट हेनरी गोज टू सी आफ्टर फ्लीइंग फ्रॉम बैटल। रॉल्फ वो पहला शख्स था जिसके पास हेनरी जंग से भागने के बाद गया था, और साइमन ने प्रूव किया कि वो एक हेनरी का बहुत अच्छा जेनरस फ्रेंड है, और उसी ने हेनरी को सिविलियन कपड़े दिए ताकि वो स्विट्ज़रलैंड की तरफ ट्रैवल कर सके। फिर इसमें है एमिलियो, बार टेंडर इन द टाउन ऑफ स्ट्रेसा। एमिलियो प्रूव्स अ गुड फ्रेंड टू हेनरी एंड कैथरीन, हेल्पिंग देम रीयूनाइट, सेविंग देम फ्रॉम अरेस्ट एंड अरेस्टिंग देम ऑफ टू सेफ्टी। देन इसमें बोनेलो है, एन एम्बुलेंस ड्राइवर अंडर हेनरीज कमांड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर समरी। नावल का स्टार्ट एक ऐसे वक्त से किया गया है जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म होने के करीब है, और हेनरी जो है वो इटली की सैर का प्रोग्राम बनाता है। इटली की सैर के बाद जब हेनरी वापस मैदान जंग का रुख करता है तो इसकी मुलाकात एक ब्रिटिश नर्स से हो जाती है, जो कि करीबी हॉस्पिटल में एज ए हेल्पर के तौर पर काम कर रही होती है, और यही नर्स का नाम कैथरीन बर्कले है, और रिसेंटली इसके मंगेतर की डेथ हो चुकी है। सो कैथरीन और हेनरी एक दूसरे को मुतासर करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन इसका हकीकी रुख तब पता चलता है जब हेनरी ज़ख्मी होकर मिलान के एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। यहाँ उसे बताया जाता है कि उसके घुटने का ऑपरेशन करना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए उसे 6 माह का इंतज़ार करना होगा।
इतना लंबा अरसा बेड पर गुजारना तो हेनरी के लिए जी बहुत मुश्किल था। सो उसने एक ब्रेव डॉक्टर वैलेंटिनी से बात की, जो कि फ़ौरन इस ऑपरेशन पर आमादा हो गया। हेनरी के लिए बात बहुत खुशगवार थी कि कैथरीन का ट्रांसफ़र भी मिलान के ही हॉस्पिटल में हो गया था। सो कैथरीन की मोहब्बत और उसके ख्याल रखने की वजह से वो हेनरी बहुत जल्द सेहतमंद हो गया और अब इनकी मोहब्बत सच्ची हो गई थी। देन फिर इसमें ऑपरेशन के बाद हेनरी को फ़ौज की तरफ से 3 हफ्ते की छुट्टी दी गई। हेनरी इस दौरान कैथरीन के साथ सैर का प्रोग्राम बनाता है। कैथरीन उसे बताती है कि वो इसके बच्चे की मां बनने वाली है, कि वो प्रेग्नेंट है। इस दौरान टेस्ट के ज़रिए पता चलता है कि हेनरी को हेपेटाइटिस हो गया है। वो हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट है जो मिस वैन कैंपन को जब ये पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है कि हेनरी के हेपेटाइटिस की वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये जो हेनरी की अल्कोहलिज्म है, ये इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और वो ये भी समझती है कि शायद हेनरी मैदान जंग में जाने से इनकार कर रहा है। लेकिन जब हेपेटाइटिस का टेस्ट ठीक आने के बाद वो हेनरी की जो बाकी छुट्टियां बची होती हैं वो कैंसिल कर देती है और हेनरी वापस मैदान जंग में चला जाता है। बच्चे को बेचारे को जाना पड़ता है। जब हेनरी वापस मैदान जंग में पहुंचता है तो वहाँ तो सीन ही कुछ और होता है, सब कुछ चेंज। इटली की फौज है जो वो हार रही होती है, वो इटली की तरफ से चूंकि लड़ रहा होता है, वो हार रही होती है। वहाँ पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद ये न्यूज़ आती है कि जर्मन फौजें आगे बढ़ रही हैं और जो यूनाइटेड फौजों को पीछे हटना होगा। फिर जी एक वहाँ पे गोलाबारी शुरू हो जाती है। हेनरी अपने साथ एम्बुलेंस ड्राइवरों के साथ फौज के एक बहुत बड़े दस्ते की रहनुमाई में पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। रास्ते में वो अपने फौज के जो एक उसके साथ जो आगे बढ़ रहे होते हैं दस्ते के साथ, उससे अलग हो जाते हैं और एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन इस दौरान इनकी गाड़ियां कीचड़ में फंस जाती हैं। हेनरी अपने साथ आए एक इंजीनियर फौजी को हुक्म देता है कि वो गाड़ी को कीचड़ से निकालने में मदद दे, लेकिन वो इनकार कर देता है। इस पर हेनरी इसको गोली मार देता है। जंग लोगों के इससे पता चलता है कि जो वार है वर्ल्ड वार 1 वो लोगों के जहनों पर इस कदर उसने असर किया है कि लोग सुसाइड्स कर रहे हैं और डिप्रेशन में अपने ही साथियों को कत्ल कर रहे हैं, और जबकि बाज़ अपने आप को दुश्मन के हवाले कर देते हैं, खुद को ही सरेंडर कर देते हैं। मिलिट्री पुलिस हेनरी को मैदान जंग से फरार होने पर अरेस्ट कर लेती है, लेकिन हेनरी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और मिलान जाने वाली एक ट्रेन में छुपकर बैठ जाता है। हेनरी के लिए जंग ख़त्म हो चुकी होती है और अब हेनरी कैथरीन के साथ मिलकर एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद है। आखिर हेनरी कैथरीन से दोबारा मिलने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों भागकर स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाते हैं और जंग इनके लिए एक हॉरर ड्रीम के सिवा कुछ नहीं होती। वो एक पुरसुकून ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। अगरचे हेनरी अब भी बाज़-औक़ात अपने साथियों को मैदान जंग में छोड़ आने पर बहुत उसको शर्मिंदगी होती है। वो कुछ अरसे के बाद कैथरीन उस बच्चे की पैदाइश के दौरान मर जाती है। हेनरी इसके बेड के पास खड़ा इसको खुदा हाफिज़ कहने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता और बल्कि बहुत थके हारे कदमों से अपने होटल की तरफ चल पड़ता है। तो यहीं पे एंड होता है फेयरवेल टू आर्म्स नॉवल का। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।